आप सभी परीक्षार्थियों का सामर्थ्य एकेडमी के ई लर्निंग क्लास में आपका स्वागत है। मैं जसवंत कुमार डिक्सेना आज आप लोग को क्या पढ़ाने वाला हूं, आपका भारत का भूगोल। ठीक है, तो आप लोग के लिए देखेंगे भाई हम लोग भारत का भूगोल लेके आए हैं और आप लोगों का जो सिलेबस है भूगोल का, जो आबकारी आरक्षक है, उसमें देखेंगे आपका जो भूगोल का जो सिलेबस है उसमें लिखा हुआ है क्या कि सिलेबस में लिखा है कि भाई हमको पढ़ना है भारत का भौतिक, आपका पढ़ना है क्या आर्थिक, और पढ़ना है क्या सामाजिक भूगोल। तो भौतिक भूगोल में क्या आता है, तो भौतिक भूगोल में देखेंगे भारत की जो भौगोलिक संरचना देखेंगे वो क्या कहलाएगा, आपका भौतिक भूगोल कहलाएगा। तो भौगोलिक संरचना में आपका भौगोलिक संरचना, भौगोलिक संरचना, भौगोलिक संरचना में देखेंगे भी आपका क्या आ जाएगा भाई, पर्वत, पठार, आपके नदी है ना, और आपके देख लेंगे क्या मिट्टी, मृदा, आपका आ जाएगा क्या चट्टान। ठीक है, ये सारे के सारे क्या आ जाएंगे आपके भौगोलिक संरचना में आ जाएगा। अगर वही बात करें कि भाई आर्थिक भूगोल की बात करें तो आर्थिक भूगोल में क्या पढ़ेंगे, तो आपके आर्थिक भूगोल में हम लोग पढ़ने वाले हैं कि आर्थिक में देखेंगे जहां पर हम लोग बात करें किसके बारे में बात करें, संसाधन की, जहां पर बात करें क्या संसाधन, ठीक है, प्राकृतिक संसाधन में। तो प्राकृतिक संसाधन की बात करें जैसे कि आपका खनिज, खनिज जिसमें से क्या होता है भाई सरकार को इनकम होता है। वहीं बात करें किसके संसाधन में, आपका ईंधन की बात करें, ईंधन की बात करें, ठीक है। और आपका देखें किसके बारे में भाई, तो आपका जो कृषि, आपके उद्योग, उद्योग धंधे है ना। और वही बात करें हम लोग किसके बारे में बात करें, परिवहन। तो आर्थिक भूगोल में क्या पढ़ेंगे, संसाधन में आपका खनिज हो गया, ईंधन हो गया, कृषि हो गया, उद्योग धंधे हो गए, आपके परिवहन हो गए, ठीक है। तो आपका ऊर्जा हो गया, ऊर्जा संसाधन के बारे में पढ़े, ऊर्जा संसाधन यानी कि वही का है ना। तो देखेंगे ये सब पढ़ेंगे तो क्या आ जाएगा, आपका आर्थिक भूगोल हो जाएगा। सामाजिक भूगोल की बात करें तो सामाजिक में देखेंगे, सामाजिक में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्या, जनसंख्या, जनसंख्या, आपका गरीबी, आपके संस्कृति, कला संस्कृति, आर्ट एंड कल्चर वगैरह पढ़ते हैं, वो भूगोल का ही पार्ट है आपका, है ना। तो ये पढ़ेंगे तो क्या आ जाएगा, आपका सामाजिक भूगोल आ जाएगा। तो आज के क्लास में हम लोग समझने वाले हैं क्या, भारत का इंट्रोडक्शन को समझते हैं, भारत का इंट्रोडक्शन देखते हैं, भारत के एक परिचय देखते हैं। तो शुरुआत कहाँ से कर रहे हैं हम लोग भाई, भौतिक भूगोल से शुरुआत कर रहे हैं। चलिए आज के क्लास में आगे बढ़ते हैं। तो आज हम लोग देखते हैं कि परिचय देखते हैं क्या, भारत के बारे में परिचय देखते हैं, ठीक है। आप हम लोग देखते हैं कि पहले सबसे पहले भौगोलिक स्थिति क्या है भारत का, यानी कि जो हम लोग इस तरीके से आपका पृथ्वी देखते हैं, है ना भाई, हम लोग इस तरीके से पृथ्वी देखते हैं। तो इस पृथ्वी में आपका भारत का जो स्थिति है वो कहाँ है, ये हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। आगे मैप के माध्यम से भी हम लोग समझेंगे। देखते हैं कि भाई यहाँ पर ये इसको क्या बोलते हैं, उत्तर बोलते हैं, है ना। ये नीचे में इसको बोलेंगे दक्षिण, ये हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा भाई, पूर्व हो जाएगा, और ये हो जाएगा आपका क्या, पश्चिम। ये क्या हो जाएगा आपका, पश्चिम हो जाएगा। और देखेंगे कि ये आपका क्या हो जाएगा, ये वाला दक्षिण भाग यानी कि दक्षिणी गोलार्ध है, ये आपका क्या है, उत्तरी गोलार्ध है। और ये बीच में जो रेखा है, इन दोनों के बीचों बीच जो रेखा है उसको क्या बोलेंगे, भूमध्य रेखा। क्या बोलेंगे, भूमध्य रेखा, है ना। अब देखेंगे कि उत्तर से दक्षिण की ओर देखेंगे जब लंबाई को हम लोग मापते हैं, और इस तरीके से जो काल्पनिक रेखा बनाते हैं हम लोग, इस तरीके से हम लोग क्या बनाते हैं भाई, काल्पनिक रेखा जो बनाते हैं, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, अक्षांशीय रेखाएं, है ना। इसी तरीके से रेखाएं यहां पर बनाएंगे,
इसी तरीके से रेखाएं हम लोग यहां पर भी बनाएंगे। तो ये क्या कहलाएगा? अक्षांशीय रेखा कहलाएगा। तो अक्षांशीय रेखा क्या है? भूमध्य रेखा के समानांतर उत्तर से दक्षिण की ओर जब हम लोग जो दूरी मापने के लिए यूज करते हैं उसको क्या बोलते हैं भाई? अक्षांशीय रेखाएं, काल्पनिक रेखाएं हैं, है ना, ऐसा मानकर हम लोग चलते हैं। और वहीं बात करेंगे कि आपका पूर्व से पश्चिम की ओर जो है उसके बीचों बीच जो एक लाइन पड़ेगा यहां पर, उसको क्या बोलेंगे? 0 डिग्री लाइन। तो ये आपका क्या है? तो ये आपका भूमध्य रेखा, भूमध्य रेखा, ये देखेंगे इसको क्या बोलते हैं? तो 0 डिग्री लाइन बोलते हैं। तो 0 डिग्री लाइन के जो समानांतर जो रेखाएं रहेंगी, जो पूर्व से पश्चिम की ओर दूरी बताती है, उसको क्या बोलते हैं? उनको बोलते हैं हम लोग देशांतर रेखाएं। उनको क्या बोलते हैं भाई? देशांतरी रेखाएं बोलते हैं। तो जो इस तरीके से आपको ग्लोब में दिखाई देता है, आप लोग को इस तरीके से ग्लोब में हमको दिखाई देता है। क्लियर है? तो भाई अक्षांशीय रेखाएं और देशांतीय रेखाएं को क्यों समझ रहे हैं? क्यों? क्योंकि इस ग्लोब में जो भारत की स्थिति है उसको समझने वाले हैं। क्लियर है? तो ये तो समझ में आ गया। समझते हैं कि आप मैप के माध्यम से समझते हैं कि ये हम लोग का क्या है भाई? मैप है। और मैंने बताया कि ये जो रेखा है बीचों बीच, है ना, जिसको मैंने अभी बताया, तो ये आपका क्या है भाई? भूमध्य रेखा, भूमध्य रेखा। ये क्या है आपका? भूमध्य रेखा। ऊपर वाला हिस्सा हो जाएगा उत्तरी पार्ट और नीचे वाला हो जाएगा क्या? दक्षिणी। तो ये उत्तरी गोलार्ध, ये नीचे हो जाएगा दक्षिणी गोलार्ध, है ना। क्या हो जाएगा आपको? दक्षिणी गोलार्ध। यहाँ पे लिखा भी है देखो, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर यानी कि उत्तरी गोलार्ध। यहाँ पर देखेंगे साउदर्न आपका देखेंगे हेमिस्फीयर यानी कि दक्षिणी गोलार्ध। उसी तरीके से ये देखेंगे बीच वाला जो लाइन है, ये बीच वाला लाइन है वो क्या है? तो बीच वाला लाइन है आपका क्या है? 0 डिग्री। बीच वाला जो लाइन है वो क्या है आपका? 0 डिग्री। तो ये 0 डिग्री लाइन है आपका। 0 डिग्री आपका क्या है? रेखा है। और देखें 0 डिग्री रेखा के देखेंगे इधर आपको देखेंगे वेस्टर्न हेमिस्फीयर, और ये वाला पार्ट देखेंगे तो हो जाएगा आपका, ये वाला पार्ट आपका वेस्टर्न हो जाएगा और ये वाला आपका क्या हो जाएगा? ईस्टर्न आपका क्या हो जाएगा? हेमिस्फीयर हो जाएगा। क्लियर है ना। तो ये अभी हम लोगों ने समझा। उसके बाद समझते हैं क्या कि भारत की स्थिति कहां है। तो देख रहे हैं भाई, भारत आपको यहां पे दिखाई दे रहा है, ये आपका भारत है ना। ये हम लोग का क्या है? भारत है। ये हम लोग का भारत यहां पे दिखाई दे रहा है। तो भारत को देखते हैं, स्थिति को समझते हैं कि भाई भारत कौन से वाले हिस्से में है? उत्तरी में है कि दक्षिणी में है ना। और उत्तरी में है तो देखेंगे उसकी स्थिति कैसे मापते हैं, जिसको एग्जाम में आपको पूछा जाता है ना। तो एग्जाम में आपसे पूछा जाता है। तो जो मैंने बताया कि भाई जो 0 डिग्री लाइन है, जो आपका देखा है ना, कि ये देखेंगे कि आपका ये भूमध्य रेखा 0 डिग्री, इसके लिए मैंने बताया था ये है। और वहीं देखेंगे कि मैंने बताया कि आपका जो आपका देशांतरी रेखा है, मैंने बताया वो कहां से गुजरेगा। तो देशांतरी रेखा जो गुजरेगा वो एशिया महाद्वीप हो गया, यूरोप हो गया, और यूरोप के बगल से ये देखेंगे ये आपका लंदन है ना, ये हो जाएगा। तो इस तरीके से गुजरता है आपका, है ना। तो भारत की स्थिति कहां है भाई? तो भारत की जो स्थिति है वो देखेंगे कि भारत की स्थिति हम लोग देखेंगे तो ये लाइन के ऊपर है, तो क्या हो जाएगा? उत्तरी हो जाएगा, है ना पूरा का पूरा। ये भी ग्लोब का भी चित्र देखेंगे थोड़ा सा, और ये इस तरीके से खिसक जाएगा। तो देखेंगे इस लाइन के ऊपर है तो क्या हो जाएगा? उत्तरी हो जाएगा। तो भारत की स्थिति देखेंगे तो कहां है? उत्तर में, उत्तरी है, उत्तरी गोलार्ध में। क्लियर है? भारत की स्थिति कहां है भाई? उत्तरी गोलार्ध में। ठीक है, क्योंकि ये भूमध्य रेखा 0 डिग्री के कहां है? ऊपर में है ना। 0 डिग्री के कहां है? ऊपर में है। क्लियर है। और मैंने बताया था कि इसी के पैरेलल में क्या चल रहा है भाई? आपका अक्षांशीय रेखाएं चल रही हैं। तो जो ऊपर की अक्षांशीय रेखाएं हैं वो क्या कहलाएंगे? उत्तरी अक्षांशीय रेखाएं। क्या कहलाएंगे? उत्तरी अक्षांश। और इसके नीचे जाएगा वो क्या कहलाएगा? दक्षिणी अक्षांश। क्लियर है। और सेम उसी तरीके से जो इधर आपका देखेंगे भाई जीएमटी यानी कि ग्रीन विच आपका जो लाइन रहेगा, है ना, यानी कि
देशांतरी रेखाएं रहेंगे, इस रेखा के इस पार रहेगा उसको क्या बोलेंगे, पूर्वी देशांतर, और ये जो रेखा है इसके इधर रहेगा उसको क्या बोलेंगे, पश्चिमी देशांतर कहलाता है, पश्चिमी देशांतर कहलाता है। तो देखेंगे कि ये एशिया महाद्वीप का जो संरचना है, तो यहां पर देखेंगे एशिया महाद्वीप आपका कहाँ है, पूरा का पूरा कहाँ है, उत्तरी गोलार्ध में है, और दिशा बोलेंगे तो उत्तर पूर्व है, दिशा बोलेंगे तो क्या हो जाएगा, उत्तर पूर्व। तो आपसे पूछा जाएगा कि भाई हम लोग का जो भारत की स्थिति पृथ्वी में कहाँ है, उत्तर पूर्व दिशा में है, कहाँ है, उत्तर पूर्व दिशा में है। और वही बात करेंगे तो यहां पर क्या है भाई, उत्तरी अक्षांश आएगा, और देखेंगे क्या आएगा आपका, पूर्वी देशांतर आएगा। तो हम लोग का जो स्थिति रहेगा भारत का, वो किसके किसके बीच रहेगा भाई, जो अक्षांश रहेगा वो क्या रहेगा, उत्तरी अक्षांश रहेगा, और देशांतर रहेगा वो क्या रहेगा भाई, पूर्वी देशांतर, पूर्वी देशांतर। तो इसी में हमको बताना है कि भाई भारत की स्थिति क्या है, भारत की स्थिति क्या है, तो इन्हीं शब्दों का यूज हमको करना है। क्लियर है। और वहीं देखेंगे एशिया जो महाद्वीप है, तो एशिया महाद्वीप आपको ये आपका जो पूरा येलो वाला पार्ट दिखाई दे रहा है, एकदम लाइट येलो, एकदम जो वाइट आपका लाइट येलो जो दिखाई दे रहा है इस तरीके से, ये हम लोग का क्या है भाई, एशिया महाद्वीप है ना, ये हम लोग का क्या है, एशिया महाद्वीप है। तो एशिया महाद्वीप का देखेंगे कि भाई ये कौन सा हिस्सा है, तो एशिया महाद्वीप का देखेंगे सबसे दक्षिणी हिस्सा है, ये एशिया महाद्वीप देखेंगे तो ये एशिया का क्या हो जाएगा, उत्तर, ये दक्षिण, ये हो जाएगा आपका क्या, पूर्व एशिया महाद्वीप का, ये हो जाएगा पश्चिम हो जाएगा, है ना, ये क्या हो जाएगा, पश्चिम हो जाएगा। तो एशिया महाद्वीप के कौन सा देखेंगे, कौन सा हिस्सा है, तो एशिया महाद्वीप का क्या है, दक्षिणी हिस्सा है, एशिया महाद्वीप का क्या है भाई, आपका दक्षिणी हिस्सा है। और ग्लोब में देखेंगे पूरा पृथ्वी के दृष्टिकोण से देखेंगे तो उत्तरी गोलार्ध में है, और उसका देखेंगे जब बताएंगे विस्तार बताएंगे तो उत्तरी अक्षांश से आपका देखेंगे पूर्वी देशांतर बताएंगे। क्लियर है। तो हम लोग सीधा सीधा काम की बात पे ध्यान दे रहे हैं, है ना, इधर उधर की चीजें ध्यान नहीं दे रहे हैं। अब इसी में बताना है हम लोग को क्या, विस्तार को। तो देखते हैं भाई भारत का जो अक्षांशी विस्तार है, भारत का जो अक्षांशी विस्तार है वो क्या है, बोल रहे हैं भाई मुख्य भूमि में देखेंगे 8/4 यानी कि आपका देखेंगे 8 डिग्री 4 मिनट, आपका क्या हो जाएगा 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक रहेगा, है ना। तो मैंने बताया कि इस तरीके से लाइन आपकी जा रही है, इस तरीके से आपकी क्या जा रही है, लाइन जा रही है ना, यहाँ पे इस तरीके से लाइन आपकी जा रही है इस तरीके से, ठीक है। तो एक एक डिग्री का आपका लाइन जा रहा है आपका, है ना। तो इसी तरीके से देखेंगे भाई यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा 6 डिग्री, है ना, यहाँ पर क्या हो जाएगा 6 डिग्री, उसी को बता रहा है ये। तो ये जो विस्तार बता रहा है क्या बता रहा है, 6 डिग्री अगर देखेंगे मुख्य आपका देखेंगे किसके, द्वीपीय सतह से देखेंगे तो, और मुख्य भूमि से देख रहे हैं तो क्या हो जाएगा, मुख्य भूमि क्या कहलाएगा भाई, तो मुख्य भूमि कहलाएगा आपका कौन सा, ये वाला पार्ट यानी कि तमिलनाडु वाला पार्ट, क्या कहलाएगा, मुख्य भूमि। तो तमिलनाडु वाला पार्ट जो है वो क्या कहलाएगा आपका भाई, मुख्य भूमि आपका कहलाएगा, है ना। तो ये तमिलनाडु वाला पार्ट जो रहेगा वो मुख्य भूमि कहलाएगा। तो उसका स्थिति क्या है ना, तो उसका स्थिति देखेंगे क्या हो जाएगा भाई 8 डिग्री 4 मिनट, क्या है 8 डिग्री 4 मिनट से उत्तरी अक्षांश 37 डिग्री 6 मिनट, तो यहां पर आ जाएगा क्या 37 डिग्री 6 मिनट। क्लियर है। तो ये हो जाएगा 8 डिग्री 4 मिनट और ये हो जाएगा कितना 37 डिग्री आपका 37 डिग्री आपका 6 मिनट, ये हो जाएगा तक विस्तार है। और वही बात करेंगे कि भाई आपको बोला जाएगा क्या द्वीपीय सहित द्वीप के साथ, तो द्वीप आपका नाम सुने होंगे, अंडमान निकोबार द्वीप समूह हो गया, लक्षद्वीप समूह हो गया, ये सारी चीजें, है ना। तो ये द्वीप समूह हम लोग के, है ना, यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा अंडमान निकोबार द्वीप समूह, इधर देखेंगे लक्षद्वीप समूह हो जाएगा। तो यहां पर देखेंगे ये हो जाएगा भाई क्या अंडमान निकोबार द्वीप समूह का देखेंगे ये वाला पॉइंट, तो ये क्या द्वीपीय वाला पॉइंट है आपका। तो द्वीप में देखेंगे अगर इसका विस्तार देखेंगे तो कहां से शुरू होगा भाई 6 डिग्री 4 मिनट से चालू होगा, कहां से चालू होगा 6 डिग्री 4 मिनट से चालू होगा। और उत्तरी तो आपका वही रहेगा, है ना, क्योंकि ये देखेंगे यहां के बाद से क्या हिमालय है, तो देखेंगे उत्तरी में देखेंगे आपका क्या हो जाएगा 37 डिग्री 6 मिनट रहेगा। तो ये क्या है आपका भारत का अक्षांशी विस्तार है, ये क्या है भारत का अक्षांशी विस्तार। क्लियर है।
तो मैंने बताया था कि भाई आपका ये आपका 0 डिग्री के ऊपर यानी भूमध्य रेखा के ऊपर में जितने भी लाइन रहेंगे, जितने भी हम लोग देखेंगे लाइन देखेंगे इस तरीके से, वो उत्तर दिशा में है तो क्या कहलाएगा, उत्तरी। तो इसलिए देखेंगे क्या हो जाएगा, उत्तरी। और इसको रेखाओं को क्या बोलते हैं, अक्षांशीय। तो अक्षांशीय रेखाएं हैं तो इसलिए बोल रहे हैं क्या, उत्तरी अक्षांश बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं, उत्तरी अक्षांश बोल रहे हैं। क्लियर है। और ये उत्तरी अक्षांश कहां तक जा रहे हैं भाई, उत्तरी गोलार्ध तक जाएगा। कहां तक जाएगा, उत्तरी गोलार्ध तक जाएगा। क्लियर है। और देखेंगे उत्तरी अक्षांश का, देखेंगे उत्तरी अक्षांशीय रेखा के द्वारा किसी भी क्षेत्र के जलवायु का निर्धारण होता है। क्या होता है भाई, जलवायु का निर्धारण होता है। तो जलवायु का निर्धारण कैसे होता है, तो जलवायु का निर्धारण देखेंगे भाई, क्योंकि सूर्य जो उगता है ना, इसके माध्यम से समझते हैं, है ना। सूर्य जब उगेगा तो हमको पता है भाई सूर्य कहां से उगता है, तो सूर्य देखते हैं आपके भाई, है ना, कहां से उगेगा, पूर्व दिशा से उगेगा, है ना भाई। कहां से उगेगा, पूर्व दिशा की ओर उगेगा। तो पूर्व से जब उगता है सूर्य, है ना, पूर्व से जब सूर्य उगता है तो देखें कहां चला जाएगा, सीधा सीधा पश्चिम की ओर जाएगा, है ना। इसके ऊपर ऐसे करके कहां जाएगा, पश्चिम की ओर जाएगा। क्लियर है। और देखेंगे कि आपका जो मौसम जब आपका देखेंगे परिवर्तन होता है तो क्यों होता है भाई, तो देखेंगे भाई कि वो घूर्णन गति कर रहा है कौन, पृथ्वी अपने जगह पर एक्सिस पर, है ना। और पृथ्वी जो सूर्य का चक्कर लगा रहा है, सूर्य का चक्कर लगा रहा है, तो जो सूर्य का मूवमेंट है, सूर्य का मूवमेंट है वो किस तरीके से होता है भाई, है ना, पूरे साल भर में तो इस तरीके से आपका मूवमेंट होता है, पूरे साल भर में इस तरीके से मूवमेंट होता है ना। इसीलिए देखेंगे क्या पड़ता है भाई, गर्मी और ठंडी पड़ता है। क्या पड़ता है, गर्मी और ठंडी का मौसम पड़ता है। छत्तीसगढ़ की भी बात करेंगे तो छत्तीसगढ़ में भी देखेंगे भाई गर्मी और ठंडी का मौसम पड़ता है। ठीक है। तो जब सूर्य है उसका क्या हो जाता है, दक्षिणायन हो जाता है, नीचे चला जाता है, किसके, इस भूमध्य रेखा के नीचे चला जाएगा, है ना। भूमध्य रेखा के नीचे चला जाएगा तो ठंडी आ जाएगी। और देखेंगे जैसे जैसे सूर्य है वो ऐसे आते रहेगा भूमध्य रेखा के पास और धीरे से ऊपर जाएगा तो क्या जाएगा, गर्मी का मौसम। क्योंकि ऊपर जाएगा तो सूर्य की स्थिति कहां पहुंच जाएगी, भारत के नजदीक पहुंच जाएगी, भारत के नजदीक पहुंच जाएगी। तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं भाई, इसलिए बोला जाता है कि जो आपका अक्षांशीय रेखाएं हैं वो क्या करता है भाई, वो करता है क्या, जलवायु का निर्धारण करता है। क्या करता है, जलवायु का निर्धारण करता है। क्यों, क्योंकि जो सूर्य का मूवमेंट है ना, सूर्य का मूवमेंट है वो कहां जाएगा, धीरे धीरे ऊपर आते जाता है इस तरीके से, है ना। और ये तो रोज जा रहा है ना, पूर्व से पश्चिम की ओर रोज जा रहा है, आपका रोज जा रहा है पूर्व से पश्चिम। लेकिन उसका मूवमेंट है वो देखेंगे अलग अलग महीने के हिसाब से स्थिति चेंज होती रहती है। तो इसलिए देखेंगे क्या करता है भाई, ये जलवायु का क्या करेगा, निर्धारण करेगा। और इसी आधार पर देखते हैं भारत का जो जलवायु है, भारत का जलवायु हम लोग पढ़ते हैं क्या, उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु पढ़ते हैं, उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु पढ़ते हैं। खैर मानसून के बारे में पढ़ेंगे तो सूर्य की स्थिति कैसा चेंज होता है समय समय पर, उसके बारे में हम लोग समझेंगे। अभी हम लोग देख रहे हैं क्या, इंट्रोडक्शन क्लास, एकदम बेसिक चीजें समझते हैं। तो ये क्या होता है, अक्षांशीय विस्तार होता है। और अक्षांशीय विस्तार में देखेंगे, है ना, अक्षांशीय विस्तार देखेंगे तो अक्षांशीय विस्तार में समझते हैं भाई आपका, आप लोग नाम सुने होंगे, है ना। अक्षांशीय विस्तार में देखेंगे ये पृथ्वी है और मैंने बताया कि आपका ये हो जाएगा क्या, भूमध्य रेखा। क्या हो जाएगा आपका, भूमध्य रेखा। और पृथ्वी में देखें भूमध्य रेखा के ऊपर में हाईएस्ट जो रहेगा, कहां तक जा पाएगा सूर्य, वो एक लाइन है। और देखेंगे भाई भूमध्य रेखा के नीचे में हाईएस्ट जो लाइन है, यानी कि सूर्य कहां तक मूवमेंट करेगा, ये एक लाइन है। और इसी लाइन को क्या बोलते हैं भाई, हम लोग यहां पर बोलते हैं क्या, आपका कर्क रेखा। क्या बोलते हैं, कर्क रेखा। और नीचे वाला लाइन को क्या बोलेंगे भाई, मकर रेखा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मकर रेखा बोलते हैं। ठीक है। तो सूर्य का जो मूवमेंट है वो यहां से चालू होकर ऊपर जाएगा, ऊपर जाएगा यहां तक, ये लास्ट पॉइंट है। फिर नीचे आएगा, नीचे आएगा, फिर कहां तक, यहां। इसी तरीके से इसी लाइन के बीच में हमेशा घूमते रहता है कौन, सूर्य। इसी लाइन के बीच में हमेशा सूर्य जो रहता है घूमते रहता है। तो ये जो काल्पनिक रेखा बनता है ना,
ये जो काल्पनिक रेखा बनता है यहां पर जो काल्पनिक रेखा बन रहा है इसको क्या बोलेंगे भाई? इसको बोलते हैं क्या? कर्क रेखा बोलते हैं। क्या बोलेंगे? कर्क रेखा बोलते हैं। तो कर्क रेखा जो है वो कहां से गुजरता है? भारत से गुजरता है ना। यानी कि इस भूमध्य रेखा के 23.5 डिग्री ऊपर और 23.5 डिग्री आपका देखेंगे क्या नीचे, दो काल्पनिक रेखाएं हैं, है ना। ऊपर वाले को बोलते हैं कर्क रेखा और नीचे वाले को बोलते हैं क्या? मकर रेखा। नीचे वाले को क्या बोलते हैं? मकर रेखा बोलते हैं। तो कर्क रेखा जो है ना, कर्क रेखा हम लोग क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि भाई कर्क रेखा जो है वो कहां से गुजरता है? भारत से होकर गुजरता है। कहां से होकर गुजरेगा? भारत से होकर गुजरेगा। तो वो भी एक क्या है? अक्षांशीय रेखाएं हैं। वो भी क्या है? एक अक्षांशीय रेखा है। कौन सा? 23.5 डिग्री। कौन सा आपका? 23.5 डिग्री। तो ये काल्पनिक रेखा जो 23.5 डिग्री का है उसको क्या बोलते हैं भाई? कर्क रेखा बोलते हैं। तो देखेंगे भाई जब कर्क रेखा के पास आती है आपकी क्या? सूर्य, तो गर्मी और बढ़ जाता है उस टाइम पे। तो देखते हैं भाई कर्क रेखा भारत के देखेंगे कौन कौन से राज्यों से होकर गुजरती है। तो भारत के देखेंगे आपके कितने राज्यों से? 8 राज्यों से होकर गुजरती है ना। तो कर्क रेखा जो है वही कर्क रेखा आपके भारत के कितने राज्यों से? 8 राज्यों से होकर गुजरेगी। तो 8 राज्यों के नाम क्या है भाई? तो 8 राज्यों का नाम क्या है? गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। ये है। अब इसको याद करने का एक ट्रिक भी है ना। इसको याद करने का क्या है? एक ट्रिक भी है जिसको हम लोग याद कर सकते हैं। ठीक है। तो ट्रिक क्या है भाई? तो ट्रिक है हम लोग का क्या? मित्र पर, है ना, मित्र पर गमछा झाड़। ये आपका क्या है? ट्रिक है। तो मी से क्या हो जाएगा? मिजोरम। मी से हो जाएगा क्या? मिजोरम। त्र से हो जाएगा क्या? त्रिपुरा। त्र से हो जाएगा क्या? त्रिपुरा। ठीक है। प से हो जाएगा क्या? पश्चिम बंगाल। प से हो जाएगा आपका क्या? पश्चिम बंगाल। र से हो जाएगा आपका क्या? राजस्थान। र से हो जाएगा क्या? राजस्थान हो जाएगा। ठीक है। ग से हो जाएगा क्या? गुजरात। ग से हो जाएगा आपका गुजरात। म से आपका हो जाएगा क्या? मध्य प्रदेश। म से हो जाएगा क्या? मध्य प्रदेश। और छ से हो जाएगा क्या? छत्तीसगढ़। छ से हो जाएगा क्या? छत्तीसगढ़। ठीक है। और झार से मतलब हो जाएगा झारखंड। झार से मतलब क्या हो जाएगा? तो झार से हो जाएगा क्या? झारखंड। तो ये आपके क्या है? 8 राज्य हैं जिससे होकर क्या? कर्क रेखा गुजरती है। तो भारत के 8 राज्य क्वेश्चन आपको बार बार एग्जाम में आते हैं, ध्यान रखना पड़ेगा। ये ट्रिक याद रखेंगे तो वो सारी चीजें आपको ध्यान में रहेगा। तो ये ट्रिक इंपॉर्टेंट है। ये ट्रिक आपको देखेंगे भाई बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना होगा। बार बार आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, है ना। ये ट्रिक को हमको ध्यान में रखना है। क्लियर है ना। तो ये ट्रिक हमको ध्यान में रखना है। क्या? मित्र पर गमछा झाड़, है ना। तो मित्र पर गमछा झाड़ किसका ट्रिक है भाई? तो भारत के 8 राज्य जिनसे होकर क्या कर्क रेखा गुजरती है। ठीक है। तो क्या हो जाएगा? मित्र पर गमछा झाड़। मी से हो जाएगा मिजोरम, त्र से त्रिपुरा, प से पश्चिम बंगाल, र से आपका हो जाएगा राजस्थान, ग से गुजरात, म से क्या हो जाएगा? मध्य प्रदेश, और देखेंगे छ से हो जाएगा आपका क्या? छत्तीसगढ़, झार से हो जाएगा क्या? झारखंड। तो ये 8 राज्य हैं जिसमें से देखेंगे कर्क रेखा आपके गुजरती है। क्लियर है यहां तक? और देखेंगे वहीं कुछ महत्वपूर्ण शहर जिसमें से होकर कर्क रेखा गुजरती है। तो याद रख सकते हैं क्या? अब रुक। क्या याद रख सकते हैं भाई? अब रुक। तो अ से क्या हो जाएगा? अगरतला। अ से हो जाएगा क्या? अगरतला। ब से हो जाएगा क्या? भोपाल। ब से क्या हो जाएगा? भोपाल। र से देखेंगे क्या हो जाएगा? रांची। और देखेंगे आपका उ से हो जाएगा उज्जैन, और जी से हो जाएगा क्या? गांधीनगर। तो ये कुछ महत्वपूर्ण शहर हैं, है ना, जिनसे होकर देखेंगे क्या होता है भाई? कर्क रेखा गुजरती है, जो एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है। क्लियर है? तो ये हो गया क्या आपका? अक्षांशीय रेखाएं। अब समझते हैं क्या? देशांतरी रेखाओं को समझते हैं,
है ना। आपके क्या समझते हैं देशांतरी रेखाएं, तो मैंने बताया था भाई देशांतर रेखा क्या है। तो देशांतर रेखा मैंने बताया था कि भाई कि आपका किसी एक जगह को 0 डिग्री माने हैं, है ना, किसी एक जगह को क्या माने हैं 0 डिग्री माने हैं। और 0 डिग्री किसको माने भाई, तो 0 डिग्री माने हम लोग किसको, तो लंदन के ग्रीनविच शहर को क्या माने 0 डिग्री होकर गुजरता है ना। उसको क्या बोलते हैं, जीएमटी बोलते हैं, ग्रीनविच मीन टाइम बोलते हैं उसी को, है ना। और देखेंगे उसी के समानांतर जो रेखा चल रही है उसको क्या बोलते हैं, देशांतरी रेखाएं। उसको क्या बोलते हैं, देशांतरी रेखाएं। तो यानी कि ये जो आपका पृथ्वी है, यहां पर देखेंगे इस तरीके से जो लाइन चलेंगी सीधे सीधे, लॉन्गिट्यूडनल आपका जो लाइन है उसको क्या बोलेंगे, देशांतरी विस्तार बोलते हैं। क्या बोलेंगे उसको, देशांतरी विस्तार बोलते हैं। तो देशांतरी विस्तार में मैंने बताया था कि भाई पूर्व की ओर जाना है, क्या जाना है, पूर्व की ओर जाना है। तो पूर्व की ओर जब जाएंगे तो भारत का विस्तार क्या हो जाएगा, भारत का विस्तार हो जाएगा 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से, 97 डिग्री 25 मिनट आपका देखेंगे क्या हो जाएगा, पूर्वी देशांतर होगा। ठीक है, तो 68 डिग्री 7 मिनट से देखेंगे भाई आपका पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट आपका देखेंगे पूर्वी देशांतर की ओर जाएंगे। ठीक है, ये क्या होता है भाई, आपका देशांतरी रेखाएं होती हैं। क्या होता है आपका, देशांतरी रेखाएं। और देशांतरी रेखाएं का महत्व क्या है भाई, तो उसका महत्व क्या है भाई, जलवायु को निर्धारित करता है कौन, अक्षांशीय रेखाएं, है ना। तो एग्जाम में कई बार पूछा जाता है, याद में रखना पड़ेगा कि भाई अक्षांशीय रेखाएं किसका निर्धारण करती है। तो अक्षांशीय रेखाएं हम लोग देखते हैं किसका निर्धारण करेंगी, तो आपका निर्धारण करता है जलवायु का। उसी तरीके से देखेंगे कि देशांतरी रेखाएं किसका निर्धारण करती है, तो देशांतरी रेखाएं जो हैं वो समय का निर्धारण करती है। किसका निर्धारण करती है, समय का निर्धारण करती है। वो कौन हो जाएगा आपका, देशांतरी रेखाएं। क्लियर है। तो देखेंगे भाई भारत का जो देशांतरी रेखा है, ठीक है, उसमें देखेंगे भारत का एक मानक समय होगा, उसी के आधार पर हम लोग क्या करते हैं भाई, टाइम मापते हैं, टाइम मापते हैं। तो देखेंगे भाई जिसको बोलते हैं क्या, IST, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, भारतीय मानक जो समय है ना, भारतीय मानक समय है। तो वो देखेंगे भारतीय मानक समय जो है ना, वो देखेंगे आपका क्या हो जाएगा, प्रयागराज से देखेंगे भाई नैनी से होकर गुजरता है। और वो लाइन कौन सा है, तो 82.5 डिग्री आपको देखेंगे क्या, पूर्वी देशांतर। क्या है भाई, 82.5 डिग्री आपका क्या है, पूर्वी देशांतर। तो भारत मानक समय का देखेंगे, भारत की मानक समय रेखा का देखेंगे जो स्थिति है वो क्या है आपका, 82.5 डिग्री आपका देखेंगे क्या हो जाएगा, पूर्वी देशांतर। कहां से गुजरता है, तो प्रयागराज के नैनी से होकर गुजरता है। तो एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछता है कि देखेंगे इंडियन आपका स्टैंडर्ड टाइम, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम यानी कि भारत की मानक समय रेखा जो है कहां से होकर गुजरी है लाइन जो है, तो देखेंगे प्रयागराज के देखेंगे नैनी से होकर गुजरी है। यूपी में देखेंगे कौन सा जगह, नैनी से होकर क्या है, गुजरी है। और देखेंगे भाई पूर्वी देशांतर की जो स्थिति है उसको याद रखना है, क्या है, 82.5 डिग्री। क्लियर है, क्या है भाई आपका 82.5 डिग्री। ठीक है, कहां, तो पूर्वी देशांतर। कहां है, पूर्वी देशांतर, क्योंकि हम लोग पता है ना कि स्थिति पूर्व की ओर है ना। पृथ्वी में देखेंगे मैंने बताया कहां की ओर है भाई, पूर्व की ओर है। तो हमेशा क्या होगा, जो भी आएगा पूर्वी देशांतर आएगा। क्लियर है, तो पूर्वी देशांतर क्या, 82.5 डिग्री आपका क्या हो जाएगा, पूर्वी देशांतर। तो एग्जाम में कई बार पूछा जाता है कि जो भारतीय मानक समय रेखा है वो देखेंगे भाई किन किन राज्य से होकर गुजरता है। तो देखेंगे भाई कितने राज्य से, 5 राज्य से होकर गुजरता है। कौन कौन सा हो जाएगा, तो हो जाएगा क्या, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। ठीक है, उड़ीसा और क्या हो जाएगा, आंध्र प्रदेश। तो देखेंगे ये आपका लाइन है आपका, है ना, ये आपका क्या है, लाइन है। कौन कौन सा, तो देखेंगे ये आपका हो जाएगा क्या, ये उत्तर प्रदेश, फिर आपका हो जाएगा मध्य प्रदेश, फिर छत्तीसगढ़, फिर उड़ीसा और देखेंगे क्या हो जाएगा, आंध्र प्रदेश। ये देखेंगे 82.5 डिग्री का आपका क्या लाइन है। क्लियर है, तो ये भी हमको याद रखना, एग्जाम में आपसे पूछा जाता है ना, ये भी हमको ध्यान में रखना है। तो देखेंगे भाई हम लोग जो एग्जाम में आने वाले हैं वही डाटा देख रहे हैं, और इतना जो भी हम लोग स्लाइड में यहाँ पर देख रहे हैं वो सारे के सारे चीजें आपको याद होना चाहिए। इससे बाहर का आपको एग्जाम में नहीं आने वाला है ना। बहुत ही कम समय में ज्यादा चीज कवर करने वाले हैं। आज हम लोग का पहला क्लास है, तो पहला क्लास है तो देखेंगे भाई हम थोड़ा सा उसको आराम से समझाते हुए चल रहे हैं। ठीक है, लेकिन देखेंगे जो कंटेंट आपको यहाँ पे मिलेगा
है ना, उसमें से एक भी चीजें आपको बाहर के क्वेश्चन नहीं मिलेंगे, इसलिए ध्यान से पढ़िएगा। ठीक है, तो ये क्या हो गया आपका देशांतरी विस्तार हो गया। क्या हो गया आपका देशांतरीय विस्तार हो गया। क्लियर है। अब देखेंगे भाई देशांतरी विस्तार हमको पता है कि 60 डिग्री, लेकिन भाई पूरे विश्व का भी तो कोई मानक रेखा होगा ना, तो वही मैंने बताया है ना कि भाई ये 82.5 डिग्री ये है। और देखेंगे जब ग्लोब में हम लोग और इधर जाएंगे तो यहां पर आपका क्या है भाई एक 0 डिग्री लाइन है, यहां पर क्या है एक 0 डिग्री लाइन है। और 0 डिग्री लाइन जो है वो देखेंगे कहां से, तो लंदन के आपके कहां से ग्रीनविच शहर से गुजरा है, ग्रीनविच शहर से गुजरा है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं भाई, उसको ग्रीनविच मीन टाइम बोलते हैं, जीएमटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, जीएमटी बोलते हैं। ठीक है, तो एग्जाम में पूछा जाता है कि जीएमटी से देखेंगे भाई जो भारत की जो समय रेखा है वो कितना आगे है ना, कितना आगे है, तो कितना आगे है भाई 5.5 घंटा आगे है। कितना आगे है भाई 5.5 घंटा आगे है। क्लियर है। तो 5.5 घंटा आगे कैसे हो गया, क्योंकि भाई सूर्य जब हम लोग के कहां से निकलता है, पूर्व से निकलता है। सूर्य कहां से निकलेगा, पूर्व से निकलेगा। तो पूर्व से जब सूर्य निकलेगा तो भाई यहां से निकलेगा तो पहले क्या पड़ेगा 82.5 डिग्री पड़ेगा ना, उसके बाद तो ये कहां जाएगा 0 डिग्री में जाएगा, उसके बाद कहां जाएगा 0 डिग्री में जाएगा उसका किरण। तो इसलिए देखते हैं भाई ये पहले यहां पहुंच जाता है, उसके बाद देखेंगे 5.5 घंटा लगता है आपको यहां पे जाने में सूर्य को। सूर्य यानी कि पृथ्वी घूमता है तो सूर्य का जो स्थिति यहां तक आने में कितना लगेगा 5.5 घंटा लगेगा। तो इसलिए देखेंगे कि भाई ग्रीनविच माध्य जो समय है 5.5 घंटा मिनट क्या है ना, उससे कितना है 5.5 घंटा मिनट आपके क्या है 5.5 घंटा आगे है, 5 घंटा 30 मिनट क्या है आगे है भारत का जो समय है। क्लियर है। तो देखेंगे भाई मैं आपको मैप में दिखा देता हूं यहां पर कि आपका जो ग्रीनविच शहर कहां है, ये है ना, ये देखेंगे यूरोप है, और यूरोप में देखेंगे यहां पर क्या है आपका, यहां पर है आपका लंदन, है ना, यहां पर क्या है आपका लंदन है। ठीक है, यहां पर क्या है आपका भाई लंदन है। ठीक है, और यहीं से देखेंगे आपका क्या हो जाएगा भाई, यहीं से आपका देखेंगे क्या, तो इस लाइन को क्या बोलते हैं जीएमटी बोलते हैं। इस लाइन को क्या बोलते हैं भाई जीएमटी, ग्रीनविच मीन टाइम। क्या बोलते हैं भाई ग्रीनविच मीन टाइम बोलते हैं इसको। ठीक है, इसको बोलते हैं क्या ग्रीनविच मीन टाइम, ग्रीनविच मीन टाइम बोलते हैं। ग्रीनविच मीन टाइम क्यों बोला जाता है, क्योंकि देखते हैं ग्रीनविच शहर से गुजरा है। कहां से गुजरा है भाई, ग्रीनविच शहर से गुजरा है इसलिए, है ना, क्या बोलते हैं इसको ग्रीनविच मीन टाइम बोलते हैं। क्लियर है। और भारत का स्थिति कहां है भाई, तो भारत की स्थिति यहां पर है, भारत की स्थिति यहां पर है। और भारत में देखेंगे कि आपका जो 82.5 डिग्री का जो लाइन है वो कहां है, यहां पे है इस तरीके से। तो कितने का अंतर हो गया, ये देखेंगे यहाँ पे अंतर है ना, इसी अंतर को कवर करने में लगता है कितना 5.5 घंटा लगता है। इसी अंतर को कवर करने में कितना लगता है 5.5 घंटा लगता है। तो भारत के जो समय रेखा है इससे देखेंगे 5.5 घंटा आगे है, 5.5 घंटा क्या है आगे है। क्लियर है। तो देशांतरी रेखाओं को जब सूर्य पार करती है, जब देशांतरी रेखा को देखेंगे सूर्य पार करती है तो क्या समय का निर्धारण करती है। और देखेंगे भाई जब देखेंगे अक्षांशीय रेखा जो रहती है, अक्षांशीय रेखा है उसके बीच में अगर सूर्य घूमती है, अक्षांशीय रेखा है उसके बीच में अगर सूर्य घूमती है तो क्या निर्धारण करती है भाई आपका, तो समय आपका देखेंगे किसका निर्धारण करेंगे, जलवायु का निर्धारण करेंगे। ध्यान में रखना पड़ेगा। ठीक है। और देखेंगे कि भाई उसी में देखेंगे भाई एक रेखा बनता है मकर रेखा और कर्क रेखा। तो कर्क रेखा भारत से होकर गुजरती है। अभी जस्ट देखिए कर्क रेखा जो है वो भारत से होकर गुजरती है। तो कर्क रेखा से गुजरने वाले देखेंगे, कर्क रेखा है ना जिन जिन राज्यों से गुजरती है उनके नाम पूछा जाता है कहां, भारत में। तो याद रखना है कितने राज्य है भाई, 8 राज्य हैं। और उनके लिए मैंने एक ट्रिक बताया है क्या, मित्र पर गमछा झाड़। क्या बताया, मित्र पर गमछा झाड़। तो ये देखेंगे ये पूरे के पूरे 8 राज्यों के यहाँ पे नाम है ना। और वहीं देखेंगे अक्षांशीय विस्तार की स्थिति को समझना है तो देखेंगे भाई मुख्य भूमि से 8-4 से देखेंगे 37-6 तक उत्तरी अक्षांश। और देखेंगे भाई द्वीप सहित देखेंगे, यानी द्वीप को भी अगर काउंट कर लेंगे तो 6-4 से लेकर देखेंगे 37-6 तक आपका उत्तरी अक्षांश है। ठीक है, ये क्या हो गया अक्षांशीय विस्तार। देशांतरी विस्तार अभी जस्ट देखिए हम लोगों ने क्या, देशांतरी विस्तार देखेंगे तो क्या 68-7 से लेकर देखेंगे भाई पूर्वी देशांतर से देखेंगे क्या 97-25 तक, है ना। तो 68-7 से देखेंगे 95 आपका ये हो जाएगा क्या, यहां पर हो जाएगा क्या 68 आपका हो जाएगा क्या डिग्री 7 मिनट।
और यहां पर क्या हो जाएगा, तो ये वाला लाइन आपका हो जाएगा यहां लास्ट, यानी कि देखेंगे कहां पर आपका अरुणाचल प्रदेश में क्या हो जाएगा भाई 97:25, क्या हो जाएगा 97:25 यानी 97 डिग्री 25 मिनट, ये वाला लाइन हो जाएगा। क्लियर है। तो यहां पर देखेंगे ये देशांतरी रेखाएं हैं और ये देखेंगे आपका, ये आपका देखेंगे अक्षांशीय रेखाएं और ये आपका क्या हो जाएगा देशांतरी रेखाएं हैं। तो इन विस्तार को हमको ध्यान में रखना है। ठीक है, देशांतरी रेखाएं देखेंगे भाई तो उसमें का भारतीय मानक समय रेखा कौन सा है, तो 82.5 डिग्री है, आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, कहां से होकर गुजरता है, तो देखेंगे भाई प्रयागराज के नैनी से होकर गुजरता है, तो यूपी में देखेंगे प्रयागराज के नैनी से होकर गुजरता है। ठीक है, अब वहीं से ही क्यों गुजरता है, वहीं से इसलिए गुजरता है भाई क्योंकि वो क्या है भारत का देखेंगे भाई लगभग बीचों बीच का समय है ना, लगभग क्या है ये मध्य में पड़ता है भाई, ये लाइन जो है मध्य में पड़ता है। तो देखेंगे जो टाइम डिफरेंस है उसको खत्म करने के लिए हम लोगों ने एक रेखा माना, काल्पनिक रेखा माना, कौन सा 82.5 डिग्री को, है ना, 82.5 डिग्री को एक काल्पनिक रेखा माना। क्यों, क्योंकि भाई जो टाइम हम लोग को भारत में यहां पे बज रहा है कहां अरुणाचल प्रदेश में, और देखेंगे जो टाइम हम लोग को कहां बज रहा है आपका गुजरात में, तो सेम होना चाहिए ना, ताकि अंतर को समान कर सके, क्या कर सके अंतर को समान कर सके। इसलिए हम लोगों ने इन दोनों के बीच का एक रेखा मान लिया, है ना, इन दोनों के बीच का एक रेखा मान लिया जिसको क्या बोलते हैं 82.5 डिग्री का रेखा, है ना, इसी को क्या बोलते हैं भारत का मानक समय रेखा बोलते हैं। क्या बोलेंगे भारत का मानक समय रेखा बोलते हैं। क्यों, क्योंकि सूर्य की स्थिति भाई सबसे पहले सूर्य तो यही निकलेगा ना, कहां अरुणाचल प्रदेश में, उसके बाद जाएगा कहां आपका गुजरात तक जाएगा, तो भाई समय का अंतर यहां भी तो होगा। तो इस टाइम डिफरेंस को खत्म करने के लिए इन दोनों के बीच का एक रेखा को मान लिया 82.5 डिग्री को। क्लियर है। तो भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरता है, तो 5 राज्यों से होकर गुजरता है। ठीक है, कौन कौन सा, तो उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, आपका छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आपका हो जाएगा क्या झारखंड, आपका हो जाएगा उड़ीसा के बाद हो जाएगा आंध्र प्रदेश। तो ये 5 राज्य से होकर क्या करता है ये गुजरता है ना। तो ये चीजें हम लोग को ध्यान में रखना भाई। तो अक्षांशीय विस्तार और देशांती विस्तार आप लोग को समझ में आ गया, तो आप लोग को आई होप समझ में आ गया होगा। अगर आपको इससे रिलेटेड अगर कोई भी डाउट होगा, है ना, तो एक बार आप कमेंट्स में ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ऐप में देखेंगे मैसेज कर सकते हैं, है ना। और इससे रिलेटेड क्वेश्चन सिर्फ इतना ही आता है, इसके अलावा इसमें और कुछ नहीं पढ़ना है। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब इस हिसाब से देखेंगे भाई कि ये जो विस्तार देखे हैं इसके हिसाब से देखेंगे भारत की जो संरचना कैसे है। अगर ये क्वेश्चन आए तो भारत का जो संरचना है वो क्या है भाई, चतुष्कोणीय संरचना है। क्या है भाई, चतुष्कोणीय संरचना है। तो चतुष्कोणीय संरचना कैसे बनेगा, तो इस तरीके से पॉइंट को मिलाओ। ये देखेंगे दक्षिणतम बिंदु है, तो दक्षिणतम बिंदु को कलर चेंज कर लेते हैं। ठीक है, ये देखेंगे भाई दक्षिणतम बिंदु को मिला लेंगे कहां पर, ठीक है, आपके पश्चिम में, और पश्चिमी बिंदु को देखेंगे हाईएस्ट आपका कहां मिला लेते हैं भाई, उत्तर में। कहां मिला लेते हैं, उत्तर में। और देखेंगे भाई इसको हम लोग देखेंगे कहां मिला लेंगे, ये मिला लेंगे कहां, आपके अरुणाचल प्रदेश में। और देखेंगे ये आपका हो जाएगा क्या, फिर से आपका दक्षिणी मिला लेते हैं। तो ये जो संरचना बन रहा है ये कोड़ी आकार का बन रहा है। तो देखेंगे इस आकृति को क्या बोलते हैं भाई, इस आकृति को बोलेंगे क्या, चतुष्कोणीय आकृति बोलते हैं। तो एग्जाम में कई बार पूछा जाता है कि भारत क्या है, एक चतुष्कोणीय आकृति वाला क्या है देश है, क्या है, एक चतुष्कोणीय आकृति वाला क्या है, एक देश है। क्लियर है ना। और वही देखेंगे कि भाई भारत में देखेंगे सबसे उत्तरी पॉइंट कौन सा है, सबसे दक्षिणी पॉइंट कौन सा है, ये एग्जाम में पूछा जाता है। सबसे पूर्व में कौन है और सबसे पश्चिम में कौन है। तब से सबसे उत्तर में जो पॉइंट है उसको नाम क्या है भाई, इंद्रकाल, है ना, जो आपका देखेंगे 37 डिग्री 6 मिनट में जो उत्तरी अक्षांश में है ना, वो वाला पॉइंट का क्या कहलाता है भाई, आपका इंद्रकाल। ठीक है, क्या कहलाता है, इंद्रकाल। तो कहां है इंद्रकाल, तो इंद्रकाल आपको देखेंगे यहां पर लिखा नहीं है, ये हो जाएगा लद्दाख, है ना भाई। अब लद्दाख हो गया, पहले क्या था, जम्मू कश्मीर था, अब क्या हो गया है, लद्दाख नाम चेंज होकर। ठीक है, तो याद रखना कॉल से देखेंगे कश्मीर की तरफ है, याद रख लेना, है ना भाई। कॉल से याद रख लेना कहां कि कश्मीर की तरफ है भाई। तो क्या हो जाएगा, इंद्रकाल कहां है, ऊपर में है, तो कहां है, आपके लद्दाख में है। क्लियर है। और सबसे दक्षिणतम बिंदु जिसको बोलते हैं क्या, 8 डिग्री आपका 4 मिनट बोलते हैं मुख्य भूमि से,
है ना, तो वो कौन सा है भाई, तो कन्याकुमारी है ना, क्या है भाई आपका कन्याकुमारी। तो मुख्य भूमि से अगर पूछे, तो मुख्य भूमि से पूछे तो क्या हो जाएगा कन्याकुमारी, कहां तमिलनाडु, है ना। मुख्य भूमि से अगर पूछे जाएगा तो क्या हो जाएगा आपका कन्याकुमारी, कहां हो जाएगा तमिलनाडु। और वहीं अगर हम लोग को पूछा जाएगा भाई कि है ना आपके अंडमान निकोबार द्वीप समूह में क्या पड़ेगा भाई, जो द्वीपीय समूह की बात करें तो द्वीपीय समूह में देखेंगे भाई 6 डिग्री आपका 4 मिनट। इस स्थिति में देखेंगे तो उसको क्या बोलते हैं भाई, पिग्मिलियन पॉइंट बोलते हैं या इंदिरा पॉइंट बोलते हैं, है ना। क्या बोलते हैं भाई उसको, इंदिरा पॉइंट भी उसका नाम है, पिग्मिलियन पॉइंट भी बोलते हैं, परसेंट पॉइंट भी बोलते हैं, और इसी को क्या बोलते हैं, ला ही चिंग बोलते हैं। तो ज्यादातर प्रचलित नाम क्या है, तो ज्यादातर प्रचलित नाम क्या है जो एग्जाम में आपसे पूछा जाएगा, वो हो जाएगा क्या, इंदिरा पॉइंट। क्या हो जाएगा, इंदिरा पॉइंट। तो आप लोग यहाँ नाम याद रखना कौन सा, इंदिरा पॉइंट और पिग्मिलियन पॉइंट, ये याद रखना, दो नाम आपको याद रखना है आपके एग्जाम के लिए। ये दो नाम आपको याद रखना है, इंदिरा पॉइंट और एक क्या हो जाएगा भाई, ये पिग्मिलियन पॉइंट, ये याद रखना है। तो ये क्या हो जाएगा, ये मुख्य भूमि से नहीं है, ये कहां से है, द्वीप में है। कहां है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में है। कहां है भाई, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में है। लेकिन अगर आपसे पूछा जाएगा कि मुख्य भूमि में देखेंगे भाई आपका दक्षिणतम बिंदु कौन सा है, तो वो कौन सा हो जाएगा, कन्याकुमारी हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा आपका, कन्याकुमारी। क्लियर है। और वहीं अगर आपसे पूछा जाएगा भाई कि पूर्वी बिंदु कौन है, तो पूर्वी बिंदु कौन सा हो जाएगा भाई, ये अरुणाचल प्रदेश। कौन सा हो जाएगा आपका, अरुणाचल प्रदेश। तो अरुणाचल प्रदेश में आपका जगह का नाम क्या है, तो कीबीथू। क्या है भाई, कीबीथू, है ना। तो कीबीथू आपका क्या हो जाएगा भाई, आपका पूर्वी पॉइंट हो जाएगा, है ना। तो भारत का देखेंगे सबसे पूर्वी पॉइंट क्या है आपका, कीबीथू। यानी कि सबसे पहले भारत में सूर्य जो उगता है वो कहां है, वहीं पर है। कहां, अरुणाचल प्रदेश, है ना। तो अरुणाचल प्रदेश देखेंगे क्या हो जाएगा, कीबीथू। ठीक है। और वही बात करेंगे क्या, सबसे पश्चिमी बिंदु, तो सबसे पश्चिमी बिंदु को क्या बोलते हैं, गुहार माता या गौर माता भी नाम लिखा रहता है ना। तो क्या हो जाएगा भाई, गुहार मोती या गौर माता। ठीक है, इस तरीके से लिखा रहता है। कहां है, गुजरात में है। कहां है, गुजरात में। ठीक है। तो सबसे उत्तरी पॉइंट कहां है, आपके लद्दाख में। नाम क्या है, तो इंदिराकॉल। नाम क्या है भाई आपका, इंदिराकॉल। सबसे दक्षिणतम बिंदु मुख्य भूमि से अगर पूछा जाए, यानी कि भारत की मुख्य भूमि से, तो क्या हो जाएगा भाई आपका कन्याकुमारी। क्या हो जाएगा, कन्याकुमारी। और वही बात करेंगे भाई द्वीप में पूछा जाएगा कि सबसे दक्षिणतम बिंदु क्या है, तो याद रखना पड़ेगा क्या आपको, पिग्मिलियन पॉइंट या आपका याद रखना है क्या, इंदिरा पॉइंट, ये याद रखना है। वहीं आपसे पूछा जाएगा सबसे पूर्वी जो छोर है, सबसे पूर्वी छोर में कौन है, तो कौन है, कीबीथू। क्या है आपका, कीबीथू। ठीक है। और वही अगर आपसे पूछा जाए कि गुजरात में यानी कि सबसे पश्चिमी बिंदु कौन सा है, तो गौहर मोती, गुहार मोती या गौर माता, इस तरीके से नाम आपको देखने के लिए मिलता है। तो ये चारों पॉइंट हमको क्या रखना है, ध्यान में रखना है। साथ ही साथ क्या याद रखना भाई, कि हमको याद रखना है कि भाई उत्तर से दक्षिण की ओर लंबाई, उत्तर से दक्षिण की ओर लंबाई क्या है, तो उत्तर से दक्षिण की ओर लंबाई क्या है, 3214 किलोमीटर। ठीक है। उत्तर से दक्षिण की ओर लंबाई क्या है, तो यहां पे लिखा है, देखो यहां पे क्या लिखा है, 3214 किलोमीटर। ठीक है। और वही देखेंगे भाई पूर्व से पश्चिम की ओर लंबाई क्या है, तो पूर्व से पश्चिम की ओर लंबाई क्या है आपका, 2933 किलोमीटर। क्या है भाई, 2933 किलोमीटर। क्लियर है। तो यहां पर बोर्ड में जो भी चीजें यहां पर डायग्राम में बना हुआ है, जो पॉइंट लिखा है, ऐसा कोई भी शब्द नहीं है जिसको आपको पढ़ना नहीं है या उसको याद करने लायक नहीं है ना। तो इस स्लाइड में कोई भी ऐसा चीज नहीं लिखा है जो हम बिना मतलब का लिखा हो। क्लियर है। तो सारे चीजों को यहां पे ध्यान में रखते जाना है और रिवीजन करते जाना है साथ में। क्लियर है ना। तो फिर से पढ़ते हैं भाई, भारत एक चतुष्कोणीय आकृति वाला देश है ना, चतुष्कोणीय आकृति वाला देश है। क्यों, क्योंकि देखते हैं लंबाई और जो चौड़ाई है लगभग समान है ना, लंबाई और चौड़ाई जो है लगभग क्या है, समान है। ठीक है। और इस तरीके से कोणीय स्ट्रक्चर बनाता है, तो इसको क्या बोलते हैं भाई, चतुष्कोणीय आकृति बोलते हैं, है ना। क्या बोलते हैं भाई, चतुष्कोणीय आकृति बोलते हैं, ध्यान में रखना पड़ेगा। क्लियर है। आगे चलते हैं। अब समझते हैं क्या भाई, भारत के नामकरण को समझते हैं। भारत को देखेंगे भाई किस किस नाम से जाना जाता है ना। तो हम तो एक नाम तो जानते ही हैं कि भाई औपचारिक नाम क्या क्या है, तो देखेंगे एक नाम क्या है आपका भाई, भारत। क्या है, भारत।
ठीक है। तो भारत में देखेंगे भाई हम लोग का जो संविधान है, तो संविधान में तो आपको दो नाम आपको देखने के लिए मिलता है, भारत अर्थात इंडिया, है ना। तो क्या मिलता है भाई आपका, देखेंगे भारत और आपका इंडिया, दोनों नाम क्या मिलते हैं आपको संविधान में देखने के लिए मिलता है, ठीक है। और देखेंगे भाई भारत किस नाम से, भारत देखेंगे आपको कहां देखने के लिए मिलता है, तो पुराण में देखने के लिए मिलता है ना। कहां पे देखने को मिलेगा आपको, पुराण में। तो ऋग्वेद के अनुसार देखेंगे भरत नामक कबीले से क्या बना है भाई, भारत नाम आपका पड़ा हुआ है ना। तो जब इंडियन हिस्ट्री पढ़ेंगे, तो इंडियन हिस्ट्री पढ़ेंगे तो वहां पर देखेंगे भाई कि आपका ऋग्वेद में एक युद्ध का वर्णन मिलता है ना, एक युद्ध का वर्णन मिलता है। और देखेंगे उसमें दो कबीला रहेगा, है ना भाई, भारत कबीला, है ना, भारत कबीला। तो भारत कबीला का जो राजा रहता है ना, तो भारत कबीले के नाम से देखेंगे क्या पड़ा है भाई, भारत नाम पड़ा है। ये वर्णन मिलता है कहां पे, ऋग्वेद में मिलता है। इंडिया, तो इंडिया देखेंगे भाई आपको कौन बोलते थे, तो यूनानियों के नाम से देखेंगे क्या मिलता है आपको, इंडिया। क्योंकि देखते हैं वो सिंधु नदी को क्या बोलते थे, इंडस बोलते थे, क्या बोलते थे, इंडस, है ना भाई। तो यूनानी लोग क्या बोलते हैं, इंडिया। तो देखेंगे भाई सिंधु नदी को लोग क्या बोलते थे, इंडस बोलते थे, है ना। सिंधु नदी को क्या बोलते थे भाई, वो लोग इंडस रिवर बोलते थे, इंडस बोलते थे। सिंधु नदी को क्या बोलते थे भाई, इंडस बोलते थे, है ना। तो इसलिए बोलते हैं इस क्षेत्र को क्या बोलते हैं, इंडिया। तो यूनानियों की वजह से क्या पड़ा है भाई, इंडिया, ठीक है। ब्रह्मवर्त और देखेंगे आर्यवर्त की भूमि होने की वजह से, है ना, क्या बोलते हैं इसको भाई, आर्यवर्त कहा जाता है। क्योंकि आर्यों का क्या बोला जाता है, निवास स्थली, क्या बोलते हैं भाई, आर्यों का निवास स्थली, ठीक है। तो प्राचीन काल में देखेंगे भाई आर्य यहां पर आए थे और आर्य ने यहां पर रहा, इसलिए इसको क्या बोलते हैं भाई, आर्यवर्त बोलते हैं। जम्बू द्वीप, तो देखेंगे भाई जम्बू द्वीप देखेंगे कि एशिया, है ना, एशिया को देखेंगे जम्बू द्वीप, एशिया में आपको देखेंगे पूरा जम्बू द्वीप हम लोग का, सकल जम्बू द्वीप बोलेंगे तो भारत का वो क्षेत्र आ जाएगा। और भारत के साथ साथ आपके 10 देश और उसमें आपके क्या हो जाएंगे, शामिल हो जाएंगे, ठीक है। तो वो क्या हो जाएगा, जम्बू द्वीप हो जाएगा। और क्या नाम मिलता है, तो हिंदुस्तान, क्या मिलता है आपको, हिंदुस्तान, ठीक है। तो ये नाम किस लिए मिला है भाई, तो ये नाम हमको मिला किसकी वजह से, ईरानियों की वजह से मिला है ना। ईरानी लोग सिंधु नदी को क्या बोलते थे, हिंदू बोलते थे, है ना। उनका उच्चारण क्या होता था, हिंदू होता था। सिंधु लोग नहीं बोल पाते थे, क्या बोलते थे, हिंदू बोलते थे। और हिंदू के उस पार रहने वाले व्यक्ति को क्या बोलेंगे भाई, हिंदुस्तान, हिंदुस्तानी बोलेंगे, है ना। तो इस क्षेत्र को क्या बोला गया, हिंदुस्तान, क्लियर है। भारतवर्ष, तो भारतवर्ष की बात करेंगे तो भारतवर्ष देखेंगे वैदिक साहित्य में आपको देखने के लिए मिलता है ना। और तियानजुहू, तियानजुहू की नाम मिलता है किसमें, चीनी यात्री लोग क्या बोलते हैं, तियानजुहू, ठीक है। तो भारत के परिचय में देख रहे हैं क्या, भारत के अलग अलग नाम जो देख रहे हैं, जो एग्जाम में आपसे पूछे जाते हैं, है ना। अभी भारत का इंट्रोडक्शन देख रहे हैं, तो भारत के देखेंगे भाई इतने सारे आपको नाम देखने के लिए मिलते हैं। सोर्स भी याद रखना पड़ेगा, एग्जाम में पूछा जाता है ना, सोर्स भी आपको याद रखना है। तो भारत देखेंगे कहां मिलता है भाई, पुराण में मिलता है ना, कहां मिलता है, पुराण में। इंडिया देखेंगे कौन बोलता था, तो यूनानी, किसके नाम से मिला है भाई, यूनानी। आर्यवर्त, तो आर्यों की वजह से मिला है, आर्यवर्त नाम किसकी वजह से मिला है भाई, आर्य की वजह से मिला है। जम्बू द्वीप, तो जम्बू द्वीप देखेंगे एशिया की वजह से, है ना। और वही बात करेंगे हिंदुस्तान, तो हिंदुस्तान किसकी वजह से भाई, ईरानियों की वजह से। हिंदुस्तान बात करेंगे तो किसकी वजह से, ईरानियों की वजह से। भारतवर्ष बात करेंगे तो वैदिक साहित्य के कारण क्या मिलता है इसको, भारतवर्ष। और हम लोग बात करेंगे क्या, चीनी यात्री, तो चीनी यात्री क्या बोलते थे भाई आपका, तियानजुहू, क्या बोलते थे भाई, तियानजुहू, ठीक है, क्लियर है ना। और आपका देखेंगे प्राचीन भारत में देखेंगे भाई और किन किन नाम से जाना जाता है, तो मेलुहा, ये भी याद रखना है ना, क्या याद रखना है भाई, मेलुहा, ठीक है। तो देखेंगे भाई मेसोपोटामिया को लोग क्या बोलते थे भाई, मेलुहा बोलते थे। कब, जब जिस समय क्या था भाई, आपके सिंधु घाटी सभ्यता से क्या होता था, व्यापार होता था। सिंधु घाटी सभ्यता से क्या होता था, व्यापार होता था, तो क्या बोलते थे, मेलुहा, ठीक है। भारतवर्ष जस्ट अभी पढ़े हम लोगों ने, देखो भारत और भारतवर्ष अभी जस्ट पढ़े हैं, है ना। आर्यवर्त अभी जस्ट पढ़े हम लोगों ने, है ना। जम्बू द्वीप भी अभी हम जस्ट अभी पढ़ लिए, है ना। हिंदुस्तान भी पढ़ लिए और इंडिया भी पढ़ लिए। तो ये आपका नया था क्या, आपका मेलुहा, तो मेलुहा भी आपको ध्यान में रखना है। तो हम लोग को पता होना चाहिए भाई कि भारत को और किन किन नामों से जाना जाता था, है ना। भारत को और देखेंगे भाई किस किन नामों से आपका जाना जाता था, क्लियर है ना।
तो ये हो गया क्या, भारत के आपके क्या हो गए अन्य नाम। तो अभी तक के क्लास में हम लोगों ने समझा कि भाई जो पृथ्वी है, और पृथ्वी में देखेंगे भारत की स्थिति को समझे हम लोगों ने। तो भारत की स्थिति को समझे कि भाई पृथ्वी में भारत को जो स्थिति वो कहाँ है भाई, तो उत्तरी गोलार्ध की ओर है। कहाँ है भाई, उत्तरी गोलार्ध की ओर, ठीक है। और देखेंगे भाई हम लोग बात करते हैं कि पूर्व पश्चिम दिशा की बात करेंगे तो कौन से दिशा में, तो आपके पूर्व दिशा में। तो पृथ्वी में देखेंगे आपका जो भारत की स्थिति है वो कैसा है भाई, उत्तर पूर्व। कहाँ है, उत्तर पूर्व, क्लियर है। और देखेंगे भाई जब हम उत्तर और दक्षिण की ओर जब जाते हैं और दूरी को मापने के लिए जो शब्द इस्तेमाल करते हैं, जो काल्पनिक रेखा हम लोग जो मानते हैं उसको क्या बोलते हैं भाई, अक्षांशीय रेखाएं बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अक्षांशीय रेखाएं, ठीक है। जो लाइन उत्तर की ओर जाता है भूमध्य रेखा से तो उत्तरी अक्षांश कहलाएगा, और भूमध्य रेखा के से जो नीचे लाइन जाता है उसको क्या बोलेंगे भाई, दक्षिणी अक्षांश कहते हैं, ठीक है। तो हम लोग उत्तर की ओर है तो हम लोग को मापने के लिए जो इकाई यूज करेंगे वो क्या हो जाएगा भाई, उत्तरी अक्षांश। क्या हो जाएगा आपका, उत्तरी अक्षांश। और देखेंगे भाई कि आपका ग्रीनविच टाइम मीन टाइम जो रेखा है यानी कि 0 डिग्री रेखा है, वहां से हम लोग कहाँ है, तो वहां से हम लोग कहाँ है आपका पूर्वी दिशा में, ठीक है। तो देशांतर रेखा यूज करेंगे वो क्या हो जाएगा, पूर्वी। तो हम लोगों ने देखा कि भाई हम लोग का जो मापने का जो रहेगा अक्षांशीय विस्तार की अगर बात करेंगे, है ना, अगर हम लोग क्या बात करेंगे, अक्षांशीय विस्तार की बात करेंगे, तो अक्षांशीय विस्तार की बात करेंगे तो ध्यान में रखना पड़ेगा क्या, ये याद रखना पड़ेगा कि 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री आपका 6 मिनट रहेगा। तो 8 डिग्री 4 मिनट याद रखना पड़ेगा, ये क्या है, मुख्य भूमि से है। किससे है, मुख्य भूमि से है। और अगर आपसे पूछ लिया जाए कि भाई द्वीप समूह से अगर देखेंगे अंतिम जो देखेंगे तो वो क्या हो जाएगा, 6 डिग्री 4 मिनट से लेकर देखेंगे 37 डिग्री 6 मिनट, है ना, उत्तरी अक्षांश, है ना भाई, उत्तरी अक्षांश। डाउट नहीं करना है, क्या याद रखना है भाई, उत्तरी अक्षांश, क्लियर है। मैंने बताया कि अक्षांशीय रेखाएं देखेंगे जलवायु का क्या करते हैं, निर्धारण करता है। किसका करता है, जलवायु का निर्धारण करता है। ये चीजें हमको ध्यान में रखना है, ठीक है। मौसम के बारे में तो पढ़ेंगे हम लोग आगे चलकर, मौसम के बारे में देखेंगे आगे चलकर हम लोग पढ़ेंगे। और देखते हैं कि भाई कि जो हम लोगों ने पढ़ा है काल्पनिक रेखा पढ़ा जिसको बोलेंगे कर्क रेखा। तो कर्क रेखा भारत के किन किन राज्यों से होकर गुजरती है, तो भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है भाई। कौन कौन सा, तो हम लोगों ने एक ट्रिक देखा है क्या, कि मित्र पर गमछा झाड़। क्या देखे भाई, मित्र पर गमछा झाड़। तो मी से मिजोरम, त्र से क्या हो जाएगा, त्रिपुरा, है ना। और देखिए प से क्या हो जाएगा, पश्चिम बंगाल। र से हो जाएगा क्या, राजस्थान। र से क्या हो जाएगा, राजस्थान, ठीक है। उसके बाद देखेंगे क्या है, गमछा। तो ग से गुजरात, म से मध्य प्रदेश, ग से गुजरात, म से मध्य प्रदेश। छ से क्या हो जाएगा, छत्तीसगढ़। तो क्या हो जाएगा, गमछा हो गया। और झाड़ का मतलब क्या हो जाएगा, झारखंड। झाड़ का क्या हो जाएगा भाई, झारखंड। तो ये 8 राज्य हैं जिसमें से होकर देखेंगे क्या, आपके कर्क रेखा जो है वो गुजरती है, ठीक है। और देखेंगे कुछ महत्वपूर्ण शहर जिससे देखेंगे आपका कर्क रेखा होकर गुजरती है, तो वो याद रखना है क्या, अब रुख। क्या याद रखना भाई, अब रुख, ठीक है। तो ए से क्या हो जाएगा, अगरतला। ए से क्या हो जाएगा, अगरतला। बी से क्या हो जाएगा, भोपाल। आर से क्या हो जाएगा, रांची, है ना। यू से क्या हो जाएगा, उज्जैन। क्या हो जाएगा, उज्जैन। और जी से क्या हो जाएगा आपका, गांधीनगर। जी से क्या हो जाएगा, गांधीनगर, क्लियर है। तो ये सारे के सारे क्या है भाई, अपने अपने राज्य के क्या है, राजधानियां, ये भी याद रखना पड़ेगा। इसलिए यहाँ पे इस लाइन को हम लोग ध्यान में रख रहे हैं। बाकी छोटे मोटे शहर तो और बहुत सारे पढ़ेंगे, मुख्य जो बड़े शहर और आपके जो पढ़ रहे हैं क्या राजधानी, उनको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो ये क्या हो गया आपका, अक्षांशीय विस्तार हो गया। हम लोगों ने क्या देखा भाई, आपका देशांतरी विस्तार भी देखना है। तो देशांतरी विस्तार हम लोगों ने कहा देखा है कि भाई 68 डिग्री 7 मिनट। क्या याद रखना है भाई, 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से लेकर 97 डिग्री आपका 25 मिनट। क्या याद रखना है, 97 डिग्री आपका क्या, 25 मिनट, ठीक है, पूर्वी देशांतर, ठीक है। और ध्यान में रखना है क्या, देशांतरी रेखाएं देखेंगे समय का क्या करती है, निर्धारण करती है। किसका निर्धारण करेंगी, समय का निर्धारण करेंगी। तो भारत का जो देखेंगे देशांतरी जो रेखा है ना, समय का निर्धारण करती है। तो देशांतरी मानक रेखा आपका क्या हो जाएगा, भारत का मानक रेखा, जिसको क्या बोलते हैं, आईएसटी बोलते हैं, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम बोला जाता है। तो आईएसटी रेखा देखेंगे क्या है भाई, 82.5 डिग्री। क्या है आपका, 82.5 डिग्री। और देखेंगे जो आपके देखेंगे जो जीएमटी लाइन है, इससे, है ना, मैंने बताया इससे इसके बीच की दूरी है ना कितना है, 82.5 डिग्री है।
और इनका अंतर कितना है, तो अंतर है कितना, 5.5 घंटे का। कितने का अंतर है भाई, 5.5 घंटे का अंतर है। ठीक है, जो हम लोग का 82.5 डिग्री का जो IST लाइन है ना, वो देखेंगे किस शहर से होकर गुजरती है, तो उत्तर प्रदेश में प्रयागराज में देखेंगे नैनी नाम की जगह है। कहां से, नैनी, तो नैनी से होकर क्या करती है, गुजरती है। ठीक है, क्योंकि वही देखते हैं क्या, केंद्र मानते हैं, इसको क्या मानते हैं, केंद्र मानते हैं। क्लियर है, तो वो रेखा क्या है भाई, केंद्र है भारत का, जहां से देखेंगे दूरियां समान पड़ती हैं और समय का निर्धारण में आसानी होती है। क्लियर है, देखेंगे कि आपका जो IST रेखा है वो भारत के किन किन राज्य से होकर गुजरती है, तो 5 राज्य से होकर गुजरती है। कौन कौन सा भाई, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, है ना। उत्तर प्रदेश, इधर भी देखते रहना, मैप से ज्यादा समझ में आएगा। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, आपका छत्तीसगढ़, आपका उड़ीसा, और आपका क्या हो जाएगा यहाँ पर, आंध्र प्रदेश। तो ये क्या हो जाएगा भाई, 5 राज्य, है ना। ये क्या हो जाएगा भाई, आपका 5 राज्य से होकर क्या करती है, ये गुजरती है। क्लियर है, तो ये क्या हो जाएगा आपका देशांतरीय विस्तार हो गया। उसके बाद समझे क्या भाई, इंट्रोडक्शन में आगे बढ़े और समझे कि भारत को किन किन नामों से पहले जाना जाता था, क्योंकि भारत की स्थिति समझ रहे हैं, है ना। ये तो हम लोगों ने जस्ट समझ लिया अभी जस्ट, है ना। और पॉइंट को भी याद रखना भाई कि उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम में देखेंगे कि आपका उत्तरी बिंदु कौन सा हो जाएगा, सबसे उत्तर में तो इंदिरा काल, दक्षिण में क्या हो जाएगा, तो मुख्य भूमि से लेंगे तो क्या हो जाएगा, कन्याकुमारी, और द्वीप समूह से लेंगे तो क्या हो जाएगा, इंदिरा पॉइंट। ठीक है, देखेंगे पूर्वी में हो जाएगा तो पूर्व में क्या हो जाएगा, की बिथू, है ना। और पश्चिम में क्या हो जाएगा, गौहर मोती या गौहर माता बोलते हैं। ठीक है, इस तरीके से याद रखना है। क्लियर, भारत का देखेंगे भाई, आपका नाम देखे हैं, तो नाम आपका देखेंगे भारत कहां मिलता है, आपको पुराणों में देखने के लिए मिलता है। इंडिया देखेंगे तो यूनानी लोग की वजह से पड़ा है। आर्यवर्त देखेंगे तो आर्यों के निवास स्थल की वजह से पड़ा है, जम्बू द्वीप कहा जाता है। ठीक है, भारत आपका हिंदुस्तान तो देखेंगे किसकी वजह से, ईरानियों की वजह से। और देखेंगे भारतवर्ष जो है वो वैदिक साहित्य की वजह से। देखेंगे तियानजुहू आपके चीनी यात्री बोलते थे, है ना। और मेलुहा, तो मेलुहा कौन बोलता था भाई, तो मेसोपोटामिया के लोग बोलते थे। जब व्यापार होता था कहाँ आपका, है ना, व्यापार होता था इंडस वैली सिविलाइजेशन से, यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता से क्या होता था, व्यापार होता था। तो लोग क्या बोलते थे, उनको मेलुहा बोलते थे। क्या बोलते थे, मेलुहा। क्लियर है ना। तो ये आज का क्लास यहीं तक खत्म करते हैं, कल की क्लास में हम लोग आगे पढ़ेंगे। ठीक है, तो सारे के सारे पॉइंट जो है उसको आपको अच्छे से रिवीजन करना है, इसमें से कोई भी पॉइंट ऐसा नहीं जो आपके लिए छोड़ने लायक हो। क्लियर है, मिलते हैं चलो दोस्तों कल की क्लास में, धन्यवाद।